हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और हमारे पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर से बाकी था रिवाइज करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे कम टाइम में वहाँ तक कंप्लीट करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है चाइल्डहुड से कि 3 स्टेट्स होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड में आपको डिफरेंशिएट करना है तो पेज नंबर 135 पे, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 135 पे एक टेबल दिया गया है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया है और डिस्टिंग्विश किया गया है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो सॉलिड है उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का। लिक्विड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है और लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड में टाइटली पैक्ड होता है। और सॉलिड में पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, वो अपने जगह पर रह के ऑसिलेट करते हैं। और लिक्विड जो है वो अपने पार्टिकल्स में स्मॉल डिस्टेंसेस पे मूव कर सकता है। हमने देखा है कि लिक्विड्स जो है फ्लूइड होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन ये रिजिड होता है सॉलिड, ये फ्लो नहीं कर पाता है, तो इसके अंदर रिजिडिटी होती है। और इसके पास, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। लेकिन लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, और इनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड्स के अंदर का, वो बहुत ही कम है। लेकिन लिक्विड के अंदर वो मॉडरेट होता है। और जो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के वजह से सॉलिड के अंदर, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब कुछ डिफरेंस नहीं आता है ही नहीं, या फिर डेल्टा एक्स मान के चलो, जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। लेकिन लिक्विड्स में टेम्परेचर के वजह से इफ़ेक्ट आता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड जो है नॉन कंप्रेसिबल है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर छोटी सी, मतलब थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है। हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ा, गैसियस स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दोनों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको गैसियस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ये तो उससे भी इजी होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं गैस में, ये भी हमको पता ही है, बस रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी। और जो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एटम्स हैं, वो जो दूर दूर हैं तो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, और इसके वजह से उनके पास कोई शेप, कोई वॉल्यूम नहीं होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा मतलब कि 1-2 किलोमीटर मत मान के चलना, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा होता है। वॉल्यूम चेंज भी सिग्निफिकेंटली हाई होता है टेम्परेचर के साथ, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, और कंप्रेसिबल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद अभी हमको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यहाँ पर था स्टेट्स ऑफ मैटर, पर मैंने पेज नंबर 135 से बताया है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रेफर टू चैप्टर नंबर 10 ऑफ यूनिट 3। ठीक है, तो आई थिंक उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उनका मेजरमेंट। तो 2 टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं, एक पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्टिंग्विश करके बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। तो जब आप दोनों का याद किए रहोगे तो दोनों पॉइंट साइड साइड में लिख दोगे। ठीक है, और अगर एक ही पूछ लिया शॉर्ट नोट्स में या फिर
आंसर इन शॉर्ट में व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने आना चाहिए हमको। ठीक है, तो दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा वो कितना बड़ा है या फिर उसका कलर क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है उसको रीड करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तब बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आपने अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाया होता तो आपको पता चलता क्या? नहीं पता चलता। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है, देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको तब पता चलेगा जब हम लोग केमिकल चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ गया होगा। बहुत इजी है वैसे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखा, लेकिन इनको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में पढ़ाई है, वही थोड़ा सा इसमें दिया है। तो वो फिजिक्स का ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर कम एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस आपको यही सब पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। जैसे लेंथ हो गया, आपको किसी चीज़ की लेंथ मापनी है तो उसके लिए आपको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे ही मास हो गया, टाइम हो गया, इन सब को मेजर करने के लिए हमको किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है। ठीक है, इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। इसका सिंबल और एसआई यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एसआई यूनिट होता क्या है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, दूसरा देश या फिर एक ऐसा जगह जो एक जगह से बहुत दूर है, वहाँ पर अलग अलग टाइप के सिस्टम्स यूज़ होते थे। 1 किलो मतलब इंडिया का अलग था और 1 किलो ब्रिटिश का अलग था। तो जैसे बाद में जब ट्रेड होने लगा तो ब्रिटिशर्स के लोग आए, बोले मुझे 1 किलो चावल दे दो। तो इंडियन लोगों ने अपना 1 किलो चावल दिया, उनके लिए तो वो कम था या फिर ज़्यादा था, जो भी था। तो फिर उन्होंने कहा ये तो कम है, या फिर उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा है, मैंने तो 1 किलो मांगा था। तो इंडियन के लिए तो वो 1 ही किलो था, लेकिन दूसरे कंट्री वालों के लिए वो 1 किलो से कम या फिर ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक यूनिट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब लोग मेजर करें। तो बहुत सारे सिस्टम्स थे, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था। सीजीएस में सेंटीमीटर था लेंथ के लिए, ग्राम था मास के लिए, ऐसे यही उनके नाम से शॉर्ट फॉर्म बना बना के एमकेएस एफपीएस था। तो क्या हुआ, 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने प्रपोज किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाम से ही इंटरनेशनल है, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में उसको एसआई यूनिट हम लोग बुलाते हैं प्यार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सब दिया गया है, मेट्रिक सिस्टम, ओरिजिनेटेड, ये सब आप नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है और कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ रिवाइज कर रहे हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, उनका एसआई यूनिट।
तो लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है और मीटर का सिंबल m होता है। मास है, उसका SI यूनिट किलोग्राम होता है। टाइम का सेकंड में मेजर होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ही, थर्मोडायनेमिक नहीं लगाओगे तब भी चलता है। टेम्परेचर जो है केल्विन में मेजर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है उसका लुमिनस बताता है, जैसे लाइट से रिलेटेड है, अभी आपको ये चैप्टर नहीं है, बाद में आएगा। तो उसका होता है कैंडला, ठीक है। उनका सिंबल भी बताया गया है, वो भी हम देख सकते हैं। मीटर का m है, किलोग्राम का kg है, सेकंड का ये है। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बाकी सब स्मॉल लेटर में, a और k ये सब कैपिटल लेटर में क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे बताया गया है, ठीक है। आप ये रेफ़र कीजिए और पढ़ते रहिए। ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे, पूरा रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। मैं 10-10, 11-11 मिनट का वीडियो डालती हूँ एक चैप्टर का, थोड़े पार्ट में, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसका जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अच्छे क्वेश्चंस का PDF भी आप लोगों को दे दूँगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। Thank you for watching my video and please subscribe my channel.